हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की थी हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखे थे हमने। एंड आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हमने दिखाया था आपको कि कॉन्सेप्ट कितना आसान है ये, तो उसी के बेस पे हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। सो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास 3 हमने क्वेश्चन लिखे हैं स्टार्टिंग में, यानी कि पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं एंड फिर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये तीनों ही क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे आपको। और जहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद से ही ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर आपको सारे के सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनर्स को M11, M12, M21, ये यहाँ पे कर लेते हैं M12, यहाँ पर कर लेते हैं M21 और यहाँ पर M22। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे M11 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ा हमने, इसको भी छोड़ दिया, तो ये बचा हमारे पास एलिमेंट नंबर 3। और हमें यहाँ पे कोई भी साइन का कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप जो वैल्यूज आती हैं उसको लिखते जाइए। M12 यानी कि इसकी बात करें तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसकी करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया हमने, तो हमारे पास बचा 0, तो यहाँ पे आ गया 0। M21 इसकी बात करें, इसको छोड़ा तो बचा माइनस का 4। एंड यहाँ पर M22 यानी कि ये वाला, ये कॉलम, ये रो, तो बचा हमारे पास 2। तो ऑल दीज आर द माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, राइट। अगर हमें यहाँ पे लिखना है A11, नाउ A11, A12, A21 एंड A22, इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। तो हमने स्टूडेंट बताया था आपको तरीका क्या होता है कि जब हमें I और J का एडिशन करते हैं तो हमारे पास अगर इवन नंबर आता है तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन ऑड नंबर आता है हमारे पास सम करने के बाद में, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ पर 3 का 3 आएगा, यहाँ पे 1 + 2 हो गया 3, यानी कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट हम, क्योंकि 0 नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं डालता है। यहाँ पे M21 फिर से ये नेगेटिव है और यहाँ पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्लस बन जाएगा। M22 की बात करें, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी अगेन 2 रहेगा, नो साइन चेंज इन दिस। सो दीज आर द माइनर्स एंड दीज आर द कोफैक्टर ऑफ दिस गिवन डिटर्मिनेंट। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें तो M11, M12, M21 एंड M22, ये आपके पास फिर से M11 यानी कि ये वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ D। M12 यानी कि इसको छोड़ा हमने, इसको छोड़ दिया, तो बचा हमारे पास B। यहाँ पर इसको ले रहे हैं हम, तो इसको छोड़ दिया तो बचा C। एंड यहाँ पर इसको ले रहे हैं, तो इसको छोड़ा तो बचा हमारे पास A। दीज ऑल आर दी माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब नाउ A11 निकालते हैं, A12, A21 और A22। फिर से वही टेक्निक स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम, कोई साइन चेंज नहीं होगा, D वैल्यू यानी है यहाँ पर -B हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर फिर से अगेन माइनस का C और यहाँ पर A ही रहना है। तो दीज आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ दीज 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। इजी है बहुत स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत आएगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास स्टूडेंट 9 एलिमेंट्स हैं इस बार, तो हम देखते हैं कैसे कैसे निकालेंगे इसको। सो M11 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या होगी, देखो यहाँ पे 1 की बात इसकी कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो कंप्लीट छोड़ दो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, यानी कि 5, -1, 1 एंड 2, राइट। तो ये वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास में 5 × 2 10,
10 एंड 1 इंटू -1 इज -1, तो बीच वाला माइनस भी प्लस कर देगा उसको, तो +1 दैट इज 11। और अगर बात करें स्टूडेंट यहाँ पे A11 की, तो ये कितना आएगा 11 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों का साइन कैसा है, मतलब इवन नंबर आएगा दोनों को प्लस करने के बाद में, ठीक है। M12 की बात करें यहाँ पे, तो M12 की वैल्यू कितनी होगी 1 2, यानी कि ये वाला, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट बचे कौन से 3 -1 0 एंड 2। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 -0 यही रहेगा 6। तो यहाँ पे A12 की वैल्यू हमारे पास आई स्टूडेंट्स कितना, ये ऑड नंबर है यहाँ पे भी, तो ये -6 हो जाएगी, ठीक है। फिर M13 की बात करें तो स्टूडेंट ये वाला और ये वाला छोड़ना पड़ेगा हमको, तो ये आएगा 3 5 0 1। यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 इंटू 3 और -0, तो यानी कि 3 आएगा। और यहाँ पे A13 की वैल्यू भी कितनी आएगी, क्योंकि इवन है तो 3 आएगी। नाउ M21 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। M21 कितना होगा, ये वाला एलिमेंट है, यानी कि ये छोड़ेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, तो हमारे पास बचा 0 4 1 2 0 4 1 2, यानी कि 2 इंटू 0 is 0, यहाँ पे आ गया माइनस का 4, और यहाँ पे A21 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 1 is 3, यानी कि 4 आ जाएगी प्लस में, ठीक है। यहाँ पे M22 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये छोड़ा हमने, ये छोड़ा, तो 1 4 बचा हमारे पास, और 0 2 बचा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 is 2 2 - 0 is this, सो 2 रहेगा यहाँ पे। और A22 की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे 2 2 is 4, यानी कि 2 ही रहेगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं M23 पे। सो M23 यहाँ पे निकाल लेते हैं। M23 देखो क्या बनता है, M23 मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास ये बचे 1 0 0 1 1 0 0 1, ये बचा हमारे पास में स्टूडेंट। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 इंटू 1 1 -0, यानी कि 1, तो यहाँ पे A23 कितना हो गया, यहाँ पे -1, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे M31 निकालेंगे, M31 का मतलब हो गया ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ा, तो हमारे पास एलिमेंट बचे 0 4 5 -1, so this will be -1 into 0 0 and this is -20, ठीक है। सो A31 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो A31 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3 1 is 4, यानी कि ये सेम ही रहने वाली है 20। नाउ M32 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, यानी कि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला छोड़ा, तो यहाँ पे जो 1 3 एज इट इज वैल्यू को लिखना है, 1 3 एंड 4 -1, तो ये कि -1 और ये माइनस का 12, यानी कि माइनस के 13, तो यानी कि A32 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा +13, ठीक है। नाउ M33 की बात करें यहाँ पे, लास्ट वन, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 1 0 3 5, यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी 1 इंटू 5 5, और माइनस का 0, तो कुछ भी वैल्यू नहीं यहाँ पे चेंज होगी। यहाँ पे A33 की वैल्यू आएगी 335, ये 336 हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर है तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखी हुई है हमने, ये सारी वैल्यूज़ है कोफैक्टर की, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ कोफैक्टर की हैं, और जो बाकी हमने सॉल्व करके दिखाया वो किसकी वैल्यूज़ हैं, आपकी माइनर्स की हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है वो, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट गिवन इन द क्वेश्चन। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन, यानी कि आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि यहाँ पर
सेकेंड रो के जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो यही होंगे, इनको यूज करके आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, जिस स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर विजिट नहीं किया वो जाकर के विजिट कर ले, और आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, तो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि उसको हमने कैसे प्रूव किया था। वहां पे इसी का यूज आ रहा है कि हम कोफैक्टर यूज करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे कोफैक्टर आपको सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करके आपको वैल्यू को निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर पहले हम A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे एंड देन A23। अब देखो इनको डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। हम जो माइनर के अंदर हमने जो यूज़ किया था कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम निकाल लेंगे, माइनस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। कैसे करते हैं, A21 मतलब ये है, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास बचा कौन, 3 8 2 3, ये बचा स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है, 3 × 3 इज 9 माइनस 2 × 8 इज 16, तो यहाँ बचा माइनस का 7, राइट। अब इस माइनस के 7 को देखो यहाँ पे 2 + 1 करो, कितना आएगा 3, यानी कि 3 में तो साइन चेंज, ये बेसिकली हमने क्या निकाला, माइनर निकाला है। और यहाँ पे जब 3 आया तो ये क्या हुआ, साइंस का चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है वैल्यू, ऑड वैल्यू है, तो यहाँ पे हो गया +7, सिर्फ इतना चेंज करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट A22 की बात करें यहाँ पे हम, सो A22 में ये वाला एलिमेंट आ गया, ये छोड़ा हमने, तो ये आ गया 5 1 8 3। अगेन देख लो कैसे कैसे किया, इसको छोड़ा हमने और इसको छोड़ा, तो 5 1 8 3 यही वाला आएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 5 इज 15 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा ये 7। अब देखो यहाँ पे 2 2 यानी कि 4 है, यानी कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद यहाँ पे A23 निकालते हैं, यानी कि इसको छोड़ दिया हमने और इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास बचा 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 × 5 10 माइनस 3 × 1 3, तो कितना आ गया स्टूडेंट 7। अब यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया 5, वैल्यू आई पॉजिटिव, तो इसकी क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव, तो ये -7 हो गया। अब इसको यूज करके कैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो प्रॉपर्टी याद करिए आप, जिसमें हमने बताया था किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के किसी भी रो या कॉलम के हम क्या करेंगे, कोफैक्टर को हम किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका सम कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू, कैसे होगा ये। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A22 इंटू कैपिटल A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वैल्यू, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही होगी इसकी। देखो A21 की वैल्यू है 2, सो 2 इंटू A21 इज 7, सो 2 इंटू 7 को यहाँ ब्रैकेट में डालो, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 0, और 0 इंटू यहाँ पे 7, इसको ब्रैकेट में डालो, प्लस A23 कितना है बेटा -7, यानी कि ये तो इंटू -7 हो गई, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वैल्यू, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू। दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इज 14 प्लस 0 माइनस 7, सो डेल्टा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 14 minus 7 is how much it will be, 7. So the answer for this question is the value of this determinant is 7. अगर आप इसको सिंपल तरीके से निकालेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 7 आने वाली है। आपको हम निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने देख लिया है, इसी के हमने क्या लिए, एलिमेंट्स लिए, और इसी के कोफैक्टर से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और हमारे पास वैल्यू 7 आ गई है। अब स्टूडेंट अगर हम किसी और रो से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मान लो यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ R1 के एलिमेंट्स को यूज करते हैं और कोफैक्टर हम इसी के यूज करते हैं, तो देखो क्या होगा, 5 इंटू
इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, A21 की वैल्यू इज 7, ये रखा हमने, प्लस 3 इंटू 7 अगेन, प्लस 8 इंटू माइनस का 7, क्योंकि इसकी वैल्यू -7 थी। ये है किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। नाउ दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 इंटू 7 इज 35 प्लस 21, आई थिंक 21 ही बैठेगा ये, हाँ, एंड ये आ जाएगा माइनस के 56। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 35 और ये हो गया कितना भाई 6, और ये हो गया 3 और 2 5, माइनस 56 इक्वल्स टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट वेरीफाई कर ली हमने कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, उसी रो के कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे इस केस में कितनी आई है, 7 आई है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज, सेम क्वेश्चन है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट गिवन। यानी कि इस बार आपको यूज करना है थर्ड रो के कोफैक्टर्स यूज करने हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि निकालेंगे हम इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें जरूरत है इन कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड करना है। इस केस में अगर किसी को हार्ड लग रहा हो तो हार्ड नहीं है, आसान ही है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, सिमिलर तरीके से मूव करेंगे। देखिए कैसे, अगर A31 की वैल्यू निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 31 का मतलब ये, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये बचा x y z एंड y z x, ये बचा। सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, z कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 + 1 4, कोई चेंज नहीं होना है, यही वैल्यूज की रखने वाले हैं हम, ठीक है। अगेन A32 निकालेंगे यहाँ पे, सो A32 इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसको छोड़ा हमने, ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो हमारे बचे 1 1 और ये वाला एलिमेंट 1 1 यहाँ पे YZ और ZX, ये बचा हमारे पास। तो ये आ गया ZX माइनस YZ, राइट। 32 कितना है, ऑड नंबर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। सो बेसिकली यह है YZ माइनस ZX, राइट। नाउ दिस, इसमें अब फिर से अगेन Z कॉमन है, तो Y माइनस X, ये इसका रिजल्ट आ गया। फिर A33 निकाल रहे हैं हम, तो A33 कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, तो ये आया 1 1 और XY। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे Y और यहाँ पे माइनस X। 3 + 3 6, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल इसकी वैल्यू Y माइनस X आ गई। हमारा कहाँ आधा काम खत्म हो गया, अब आधा वैल्यू से पुट करने के इसको सॉल्व करने की बारी है। देखिए, सो डेल्टा इक्वल्स टू A31 की वैल्यू कितनी है, 1, सो 1 इंटू हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस A31, सो Z इंटू, यानी कि Z बाहर ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस A32 की वैल्यू है हमारे पास Z, और A32 ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी, Z, तो यानी कि Z स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, Z स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। ये भी क्लियर है आपको। प्लस यहाँ पर है XY, XY यहाँ पर है स्टूडेंट ये वाली वैल्यू XY, और यहाँ पर है Y माइनस एक्स, Y माइनस एक्स, ये आपके पास रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखो तो y माइनस एक्स, और यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं z x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया है स्टूडेंट्स, प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई बनाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा x माइनस वाई। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी कर लेंगे, इसमें माइनस एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई।
फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सभी जगह हमारे पास x माइनस वाई अवेलेबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x माइनस वाई को, तो यहाँ पे क्या बचा आप देखो, z इंटू एक्स प्लस वाई बचा यहाँ पे, माइनस जेड स्क्वायर, राइट, और माइनस एक्स वाई, इतने तो बचा, ये तो सब बाहर आ गया कॉमन में। देखो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे अब x माइनस वाई, और यहाँ पे थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको, तो जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे x माइनस वाई, ये तो यहीं पे रहेगा, और आप देखो यहाँ पे यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको और इसको ले लेते हैं पेयर में, और इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जेड एक्स माइनस एक्स वाई ऐसे ले लेते हैं, प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस वाई, यहाँ पर दोनों में कॉमन है क्या, x, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने इसको, z माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ प्लस दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो y माइनस जेड, y माइनस जेड, ठीक है। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, इसको x माइनस वाई, यहाँ पर दोनों में देख रहे हो यहाँ पे कुछ माइनस की जो है प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं ये वाला, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि z माइनस वाई हो जाएगा बेसिकली ये, ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे z माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा x माइनस जेड और z माइनस वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस x, ये आपका आंसर होगा। हमने क्या किया, फिर से इसमें से कॉमन निकाल लिया माइनस, इसमें से कॉमन निकाल लिया माइनस, तो हमारा एक सीक्वेंस में ये बन गया बेसिकली। अगर आप इसको इस तरह लिखोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस में लिखा हुआ थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए इसको सीक्वेंस में बना दिया है वापस से माइनस साइन कॉमन लेकर के। ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, यानी कि सॉल्व करना बेसिक अलजेब्रा को, ये यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इफ डेल्टा इक्वल्स टू दिस एंड ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई। ये सबसे आसान क्वेश्चन हमें लगता है इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है ये, क्योंकि इसमें आप देखो अभी भी क्वेश्चन कराया हमने, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, आप पहला ऑप्शन देखिए रीड करके, A11 A31, यानी कि जब हम कोफैक्टर एक का ले रहे हैं और एलिमेंट दूसरे का ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 0। ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में। अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ अ रो और अ कॉलम, तो हम उसी रो के एलिमेंट या उसी कॉलम के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तभी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम अगर ऑप्शन देखें ए बी सी डी में, तो डी ऑप्शन जो है आपका वो सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31, यानी कि कॉलम के एलिमेंट्स को इन्होंने कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इसी से आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली पुट कर सकते हैं डी को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बाकी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको प्रूव करना है 0 के इक्वल और कहाँ आपको सिंपल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालनी है। सो स्टूडेंट आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक जो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हम इन्वर्स भी निकालते हैं उसको यूज़ करके, और हम सीखेंगे कि कितना आसान है वो, कितना इजीली हम एडजॉइंट को निकाल पाते हैं। एंड स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।